गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम लेंगे एक्सरसाइज यानी अभ्यास 1A। ये आपका गणित का पहला चैप्टर है और उसकी पहली ही एक्सरसाइज है। हम क्लास 6 का अभ्यास कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो आपके प्रश्न थे 1, 2, 3, 4 ये आपकी किताब के पेज नंबर 5 और 6 पर है। छठी किताब को अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास किताब नहीं है तो मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको देखकर आप प्रश्नों को उतार लीजिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आज की इस क्लास में इन्हें हल करेंगे। एक एक प्रश्न को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। आपको सारा काम अपनी कॉपी में करना है और उसके बाद उसी काम को आपको एक बार अपनी रफ कॉपी में भी करना है। तो सबसे पहले प्रश्न उतारेंगे। प्रश्न नंबर 5 अपनी कॉपी में प्रश्न उतार लीजिए आप। 0, 3, 5 तीन अंक दे रखे हैं आपके पास। 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है। हमें 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है। 3 अंक हमें दे रखे हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि अंक को दोबारा नहीं लिखना। एक अंक को एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। इनसे देखेंगे कितनी संख्या बनेगी। तो हल सवाल नंबर 4, 5 का 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या, कौन कौन सी संख्या बनेगी 3 अंकों की। हमारे पास 3 अंक है। हम क्या काम करते हैं, जब किसी 3 अंक दिए हैं, 4 दिए हैं, उनसे कोई संख्या बनाने पहले एक संख्या को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 0 ले लिया, फिर उसके बाद दूसरी रख दी 3, 5। इसी तरह से 0, 5, 3 इस तरह से बनाते हैं। और क्या होगी, उसके बाद दूसरे वाला अंक ले लेते हैं 3 और उसके बाद ये अंक 0, 5 और 3, 5, 0। फिर इसके बाद तीसरा अंक ले लेते हैं हम 5, 3, 0 और 5, 0, 3। इस तरह से हमने पिछला जो प्रश्न किया था उसमें हमने अंक बनाए थे। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, हम जो 0 को आगे नहीं ले सकते। अगर हमने इन दो में 0 को आगे ले लिया तो क्या होगा, जब 0 आगे आ जाता है तो इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और जब इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो ये 2 अंकों की संख्या बन गई और हमें बनानी है 3 अंकों की। इसलिए इन 2 संख्याओं को हम नहीं लिखेंगे, हम केवल इन 3 संख्याओं को, 4 संख्याओं को लिखेंगे। तो 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की 4 संख्याएं बनेंगी। 305, 350, 530 और 503। आप 0 आगे नहीं लिख सकते। अगर 0 की जगह 1 होता तो आप लिख देते, तब आपकी 6 संख्या बनती। लेकिन 0 आ रहा है इसलिए आपकी 4 संख्या बनी। तो इसे ब्लैक बोर्ड पे आप कॉपी में कर लेंगे। उसके बाद छठा सवाल, क्या सवाल है, फिर क्या करेंगे, फिर प्रश्न को अपनी कॉपी में उतारेंगे, उसके बाद हल उतारेंगे। 6, 7, 0, 5 6, 7, 0, 5 से बनने वाली, इनसे बनने वाली आपको 2 संख्या लिखनी है। एक सबसे बड़ी और एक सबसे छोटी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, 7। हमने 7 लिख दिया। उसके बाद उससे छोटा अंक हमने 6 लिख दिया। उसके बाद उससे छोटा अंक हमने 5 लिख दिया और उसके बाद उससे छोटा अंक
हमने 0 लिख दिया। तो सबसे बड़ी संख्या बन गई 7650। अब सबसे छोटी लिखेंगे, तो सबसे छोटी जब संख्या लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं, लेकिन सबसे छोटा अंक क्या है? 0। इसे हम आगे नहीं लिख सकते। तो इसके बाद किसका नंबर आता है? 5 का। तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे और उसके बाद 0 लिख देंगे, फिर उससे बड़ा 6 और फिर सबसे बड़ा 7। तो ये आ गई आपकी 5067, यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो 7650 हो जाएगी और सबसे छोटी संख्या 5067 हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना है, हल को लिखने से पहले आपको प्रश्न उतारना है। प्रश्न उतारकर उसके बाद हल लिखना है। प्रश्न आप यहां से लिख देंगे, प्रश्न नंबर, उसके बाद हल लिखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न उतार लेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को आप पहले अपनी कॉपी में उतार लेंगे और उसके बाद इसका हल लिखेंगे। यह है 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है। कैसे लिखेंगे? 5 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और एक लिखनी है आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब हम सबसे बड़ी लिख देते हैं और हमें अंक नहीं दिया, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? हमें पता है, सबसे बड़ा अंक होता है 9। तो 9 को आप 5 बार लिख देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 99999। अब इसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 99,999। ये सबसे बड़ी संख्या है। इससे बड़ी संख्या 6 अंकों की हो जाएगी। अगर इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी वो 6 अंकों की। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें क्या काम करना पड़ेगा? हमें सबसे छोटा अंक लेना पड़ेगा, और सबसे छोटा अंक कौन होता है? 0। लेकिन 0 को हम शुरू में नहीं ले सकते, तो क्या करेंगे? सबसे छोटे से बड़ा अंक कौन सा है? 1 को ले लेंगे और बाकी सबसे छोटे अंक लिख देंगे। 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, एक ज्यादा हो गया, तो ये हो गई आपकी 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 10,000 हो गई। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 आपके हल हो गए। अब आप प्रश्न नंबर 8 को अपनी कॉपी में उतार लेंगे। प्रश्न नंबर 8 को प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है 5 2 3 1। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5 2 3 1, इसमें प्रत्येक अंक का प्रत्येक अंक का आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान का मतलब है जो संख्या जिस स्थान पर है उस जगह किस स्थान पर है, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा वो किस स्थान पर है। तो जिस स्थान पर है उसका स्थानीय मान उतना ही होगा। मान लीजिए 1000 के स्थान पर है, मान लीजिए 5 संख्या है वो 1000 के स्थान पर, तो 5000 हो गया। 6 है तो 6000 हो गया। इस तरह से तो प्रथम इधर से गिनेंगे 5 का, यह प्रथम जरूरत नहीं है क्योंकि 5 अकेला ही है। 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान, 5 देखो कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 5 आपका 1000 के स्थान पर है, तो क्या हो गया? 5000। वो तो अंक लिखना पड़ेगा हमें, 5000, तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? 5000। और 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 का स्थानीय मान, अब देखिए 2 किस जगह पर है?
इकाई, धाई, सैकड़ा, 2 सैकड़े के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया 200। इसी तरह से 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 कहां पर है धाई के स्थान पर, तो स्थानीय मान हो गया 30। और 1 का स्थानीय मान क्या हो गया, स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है तो 1 ही हो गया। ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका 8, हल नंबर 8। इसके बाद 9वां प्रश्न उतार लेंगे आप। 9वां प्रश्न क्या है, 6, 3, 6 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताओ। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान, 636। अब 2 6 है, अब या तो इसे प्रथम लिखें या इसे प्रथम लिखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि हम क्या पता इधर से गिन रहे हैं या इधर से। तो आप इसे इस तरह से कर दीजिए, इस 6 का स्थानीय मान यहां लिख दिए, स्थानीय मान, स्थानीय मान कितना होगा, ये 600 के स्थान पर है सैकड़ा के तो 600 हो गया। और इस 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 6, क्योंकि इकाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान इसके ऊपर लिख दीजिए स्थानीय मान। इस तरह से आप इनके दोनों के स्थानीय मान लिख सकते हैं। अब आप प्रश्न नंबर 10 उतार लेंगे। 10 में क्या है, 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान बताने, आपको 3 के विभिन्न स्थानीय मान बताने हैं। अब या तो इसी तरीके से लिख सकते हैं या आप लिखेंगे, हम बाएं तरफ से शुरू कर रहे हैं, बायां किधर है इधर उल्टा हाथ और दायां सीधा हाथ, बाएं तरफ से क्या लिखेंगे बाएं से, बाएं से, क्योंकि हम बाएं तरफ से शुरू कर रहे हैं। बाएं से प्रथम कौन सा बैठेगा, ये प्रथम 3 का स्थानीय मान, प्रथम 3 का स्थानीय मान कहां पर है 3, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया 3000। बाएं से, ये जरूर लिखना है आपको बाएं से, क्योंकि हम बाएं से देख रहे हैं, क्योंकि उसमें तभी पता चलेगा। द्वितीय, दूसरे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान, दूसरा 3 कहां है सैकड़ा के स्थान पर तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 300। और तृतीय, 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब वो किस स्थान पर है, अगर वो धाई पे है तो धाई का हो जाएगा, सैकड़ा पर है तो सैकड़ा हो जाएगा, और हजार के स्थान पर है तो हजार हो जाएगा। तो इसका 3000 हो गया, इसका 300 हो गया, इसका 30 हो गया। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर देंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि पहले प्रश्न उतारेंगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन उतारेंगे और अपनी कॉपी में साफ साफ करेंगे। अब आता है प्रश्न नंबर 11। मैंने स्थानीय मान आपको बता दिया था, एक दिन समझा दिया था। स्थानीय मान का मतलब यही कि वो किस स्थान पर है। 2 2 2 2 2 5 बार 2 है, 2 2 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान आपको निकालना है, हर 2 का। एक चीज का ध्यान रखेंगे, अब हमें इसमें और इनका योगफल भी करना है, इन्हें जोड़ना भी है, तो स्थानीय मान रखने में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन किस तरह से लिखेंगे। कहां से शुरू करेंगे, बाएं से, बाएं से प्रथम 2 का स्थानीय मान, जो पहला 2 है, पहला 2 कौन सा है ये, अब देखो ये कहां पर है, इकाई,
दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो गया? हमारा 20,000 इसका स्थानीय मान हो गया। उसके बाद द्वितीय 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? मैंने बिंदी लगा दी दोबारा ना लिखने से, वो 1000 के स्थान पर है तो क्या हो जाएगा? 2000। हमें जोड़ना भी है इसलिए अंकों के नीचे अंक लिखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे लिखने में। अंक के 0 के नीचे 2 आएगा, इस 2 के नीचे 2 नहीं आएगा और इन 0 के आगे ये आएगा। इसके बाद तृतीय 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 200। चतुर्थ 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 20। उसके बाद पंचम या पांचवें आप कुछ भी लिख सकते हैं। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? वो इकाई के स्थान पर है 2। अब इनका टोटल कर लेंगे, योगफल। जब इनको आप जोड़ेंगे तो जोड़ना आपके आता है, अंकों के नीचे अंक लिखना है। ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, कितना हो गया? 2। फिर ऐसे जोड़ेंगे, कितना हो गया? 2। फिर ऐसे जोड़ेंगे, ये आ गया 2, फिर आ गया आपका 2 और फिर आ गया आपका 2। देखिए जो अंक था हमारा उनका टोटल ही वही आया। अगर सारे स्थानीय मानों को, प्रत्येक अंक के स्थानीय मान को जोड़ दिया जाए तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न नंबर 11 हो गया। अब हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझाऊंगा। जब तक कि आपका लॉकडाउन चल रहा है आप यही मान के चलिए कि आप क्लास में ही बैठे हुए पढ़ रहे हैं। बस आपको ध्यान लगाना है वीडियो पे और जो काम दिया गया उसे अपनी कॉपी में करना है। 12वां सवाल है 545। 545 में प्रयुक्त प्रथम और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ। 545 में प्रथम बाएं से इधर से करेंगे। प्रथम 5 का स्थानीय मान कितना है? 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 500। और द्वितीय 5 का स्थान कितना हो जाएगा? द्वितीय 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? वो आपका इकाई के स्थान पर है तो उसका मान कितना हो गया? 5। तो इनका अंतर का मतलब दोनों को घटा देना है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। 500 में से 5 को घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9 हमने उतार लिया और यहाँ बचा 495। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको पूरी एक्सरसाइज को अपनी गणित की कॉपी में, जो आपको बड़ी सी एक रजिस्टर बनाना है, उसमें आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। धन्यवाद।